Greeting all of you. This is Kiran Kodia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3. Keep it continue. And today we discuss about a nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of a naturally occurring radioactive element like uranium, thorium. यूरेनियम एंड जो थोरियम होते हैं ये नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं जिनका प्रयोग परमाणु हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है और इन्हीं से हम जो परमाणु ऊर्जा है ये प्राप्त कर सकते हैं। दिस फ्यूजल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन्स यानी इनमें विखंडन करवा जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर जिससे कि पावर जनरेट होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए यूरोप। यूरोप मतलब कॉन्टिनेंट है एंड यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूड हैं। इन इंडिया राजस्थान झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन दी मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। जो ये मोनोजाइट है ये अपने इंडिया में केवल केरला में पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया जगह के नेम है जहाँ पर अपने इंडिया में परमाणु प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। कलपक्कम इन तमिलनाडु में है, तारापुर इन महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटका का है। तो आपको ये सभी ध्यान से रीड करने हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा इसको कहा जाता है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। यानी जो अर्थ की हीट होती है हीट उसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडली एज वी गो डीपर। यानी जब हम अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें ठंड लगेगी बट और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो हमें हीट लगना महसूस होती है। इट मीन्स वो हीट ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा गहराई पर जाने पर। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभार क्या होता है ये ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की जो गर्मी हॉट स्प्रिंग मतलब जैसे कि वोल्केनोज फटते हैं हीट के कारण ही होता है। तो ऐसी फॉर्म में ये पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। बिजली को उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग हीटिंग बाथिंग फॉर सेवरल। तो डिफरेंट तरीके से हम इसका प्रयोग जो है कर लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। मणिकर्णिका ये हिमाचल प्रदेश का है। कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। कोई भी एनर्जी है जब वो जनरेट हो जाती है तो उसका हम डिफरेंट वे से यूज करते ही हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड आइलैंड्स Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manika in हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख। यहाँ पर अपने इंडिया में जियोथर्मल प्लांट है। टाइडल एनर्जी। अब टाइडल का मतलब क्या होता है जो लहरों से प्राप्त होने वाली है। अब आपके हरियाणा की बात करें तो कोई भी ओशियन आपके यहाँ पर नहीं है तो इट मीन्स ये उन एरियाज़ में ज़्यादा है जहाँ पर ओशियन या सी का तट होगा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो समुद्र होते हैं इनका जो मुहाना होता है उस पर नैरो डैम बनाए जाते हैं और उनका जो फेस है वो नैरो होता ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ड्यूरिंग हाई टाइडल्स द एनर्जी ऑफ द टाइड इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन। और जब हाई स्पीड की टाइडल्स आती हैं तो उसमें टर्बाइन से जो ये लगे होते हैं इनमें इनको टकराया जाता है और डैम में बिजली जो है वो बनाई जाती है। ये जहाँ जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाई टाइड इस साइड से जनरेटेड फिर ये टर्बाइन जो है जैसे ये मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। रसिया फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। ये इंडिया का है। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के एरिया में आता है। हैव हिज टाइडल मिल्स काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड जो हमारा गुजरात है वो कोस्टल एरिया भी है, तटीय क्षेत्र भी बनता है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन, ठीक है।
Organic waste such as dead plant animals material, animal, drug and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। अब जो हमारे पेड़ पौधे हैं एनिमल्स, इनसे हमें ये प्राप्त होती है। एनिमल्स का जो जिसको हम गोबर बोलते हैं, गोबर से उपले बनाते हैं, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, यही बायोगैस है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। जो हमारे जैविक वेस्ट होते हैं उनको बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस डिगेस्टस टू इमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियल मिक्सचर ऑफ मीथेन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो का मिक्सचर होता है किसका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बायोगैस इज़ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। सबसे अच्छा मतलब किसी प्रकार की कोई कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती, पोल्यूशन भी इससे ज़्यादा नहीं होता, तो सबसे अच्छा माना जाता है इसको खाना बनाने के लिए और लाइट के लिए। और अपने जो खेत होते हैं, जैविक खेती हम जो करते हैं उसमें खाद के रूप में इसको डालते हैं। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग द एनर्जी इज़ बहुत डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ऊर्जा जो है ये सभी जगह पर तो है, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और कहीं पर मतलब बनाना या डैम बनाना या किसी प्रकार के विंड मिल लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हमें क्या है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेव करना चाहिए। एक्ट नाउ एंड मेक ए ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, ताकि हम आने वाले समय के लिए इनको बचा कर रख सकते हैं। कई बार क्या कि हम रूम से बाहर जाते हैं, लाइट है, फ़ैन है, एसी है, कूलर है, ऑन छोड़ देते हैं, या फिर पानी है वो चलता ही रह जाता है। तो इट मीन्स वी कैन सेव, हम इनका सेविंग कर सकते हैं। किसके लिए, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन जो होगी, जो छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। एक लिमिट में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।